अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज मैं आप सबका मसला डिस्कस करने वाली हूँ कि वेट क्यों स्टक हो जाता है। अगर आपका भी वेट महीनों से स्टक है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अक्सर क्लाइंट्स मुझे आके कहते हैं हमारा वेट तो कभी कम हो ही नहीं सकता, 80 से नीचे तो कभी गया ही नहीं, हम जो मर्ज़ी कर ले वेट ने 80 ही रहना है या इससे नीचे नहीं जाता। तो क्या रीज़न्स हैं जो वेट एक जगह पे जाके स्टक हो जाता है? सबसे पहली रीज़न आती है कैलोरी इन कैलोरी आउट, यानी कि जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं और जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं वो बराबर है। अगर आप 1200 कैलोरीज ले रहे हैं, आप 1200 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो वेट लॉस कैसे होगा? वेट लॉस तब होता है जब आप कैलोरी इन अपना कम रखते हैं, कैलोरी आउट ज़्यादा रखते हैं, यानी कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं पर डे आप उससे ज़्यादा बर्न करते हैं तो आपका वेट लॉस होता है। सीधी सी बात है, कोई बहुत बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत कोई डिफ़िकल्ट साइंस नहीं है इसके अंदर। आप जितना खाएंगे अगर आप उसको उतना ही बर्न करेंगे तो वेट लॉस कब होगा? जितना खाया उसको हज़म किया, वेट लॉस कब होगा? फैट की बारी तब आएगी जब आप खा रहे हैं लेकिन वो बॉडी की नीड के हिसाब से कम है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, तो बॉडी की मजबूरी है वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करे। बॉडी मजबूर हो के फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो पहली चीज़ तो ये आती है कि आपका कैलोरी इन कैलोरी आउट बराबर जा रहा है, बिल्कुल बैलेंस पे है आपका। या अगर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ भी रहा है तो 100 कैलोरीज का डिफरेंस आ रहा है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उससे उतना अच्छा वेट लॉस नहीं हो रहा। आप जब हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद वेट चेक कर रहे हैं तो वो कुछ पाउंड्स का फ़र्क आता है या कुछ पॉइंट्स का फ़र्क आता है जो कि फिर आपको पसंद नहीं आता और आप एक बात जहन में बिठा लेते हैं कि जी हमारा तो वेट स्टक हो गया। दूसरी चीज़ आता है ब्लॉटिंग और गैस हो जाना, या जिसे कहते हैं बॉडी में स्वेलिंग हो जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें होता क्या है, आप जब वेट स्केल पे खड़े हुए आपका वेट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, आपके इंचेस जा रहे होते हैं, लेकिन अक्सर एब्डोमेन पे स्वेलिंग होती है। जी स्वेलिंग तो खैर गलत वर्ड है, एब्डोमेन फूला हुआ होता है, आपको लग रहा होता है जी पेट से तो फैट जा ही नहीं रहा, गैस हुई होती है, या वैसे बॉडी ने वाटर रिटेन किया होता है। अब बॉडी के वाटर रिटेन करने की भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, किडनी का कोई मसला चल रहा है, आपका वैसे डाइट जो है वो सही नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का सही इस्तेमाल नहीं करे, इस सब की वजह से बॉडी ने वाटर रिटेन किया होता है। इस केस में होता ये है, यूजली ये होता है, हर एक के लिए नहीं, यूजली ये होता है कि पेट वहीं का वहीं होता है, बाकी बॉडी में इंचेस जा रहे होते हैं, लेकिन वेट और पेट दो चीज़ें हिल नहीं रही होती। अब तीसरी बड़ी वजह बनती है स्ट्रेस। आपका वेट बहुत अच्छे से रिड्यूस हो रहा था, एकदम प्लेट्यू उसने हिट किया और उसके बाद से वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा, और स्ट्रेस है, आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस आया, जॉब की वजह से स्ट्रेस आया, आपको फैमिली इशू था, कोई स्ट्रेस आया, कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस से रिलेटेड होता है और यही हार्मोन वेट गेन भी कराता है। तो जितना आप कैलोरीज बर्न कर रहे थे उसी के साथ साथ कॉर्टिसोल वेट गेन करा रहा था, करते करते आपने प्लेट्यू हिट किया और अब आपको नया स्ट्रेस है कि जी मैं तो इतनी डाइट भी कर रही हूँ, मेरा वेट स्टक हो गया। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो पहले आपका शुरू हुआ था शॉर्ट टर्म, कोई खुदा ना खास्ता जॉब से रिलेटेड मसला जो शायद एक हफ्ते में ठीक हो गया हो, लेकिन उसके बाद से वेट स्टक हो गया, क्योंकि उसके बाद आपका अगला स्ट्रेस ये है कि मेरा वेट तो रिड्यूस ही नहीं हो सकता। और उसमें होता क्या है, मेरा वेट तो रिड्यूस ही नहीं हो सकता, एक स्लाइस तो पिज़्ज़ा का खा लूँ, मेरा वेट तो रिड्यूस नहीं हो सकता, चलो एक बिस्किट तो चाय में डुबो के खा लूँ, वो जो ये वाला फैक्टर आ जाता है ना, बाकी का वेट वो स्टक करा देता है। सो तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है कि स्ट्रेस आपने लेना शुरू किया जिसकी वजह से वेट कहीं ना कहीं स्टक हो गया। चौथा बड़ा फैक्टर आता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। अब नींद पूरी नहीं हो रही जिसकी वजह से वेट स्टक है। ग्रेलिन और लेप्टिन दो हार्मोन्स हैं जो कि आपकी हंगर को, आपकी एपिटाइट को मैनेज कर रहे होते हैं। ये मैं पूरा आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगी भी, लेकिन अभी के लिए मैं इतना समझा दूं कि जो स्लीप है उसके डिस्टर्ब होने से आपकी जो डाइट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। आपको हंगर का सिग्नल ज़्यादा आ रहा होता है और स्टॉप यानी कि अब आपको खाना ख़त्म कर देना चाहिए, उसका सिग्नल आता ही नहीं है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन शुरू हो जाता है या वेट कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। इससे अगला मसला आता है कि कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल इशू था जो अनडायग्नोज था। थायराइड का मसला था, PCOS का मसला था, अनडायग्नोज था। अनडायग्नोज से मुराद ये है कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आपको थायराइड का कोई सिम्टम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं PCOS है या कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म है, आप उन सिम्टम्स को फील नहीं कर पा रहे।
अब आपने वेट लॉस जर्नी तो शुरू कर दी, लेट से आपने 80 से शुरू की, 75 74 तक आ गए। अब इसके आगे वो दोनों हार्मोन्स आपको तंग कर रहे हैं। थायराइड भी आपको कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस नहीं होने दे रहा। जाहिर है अगर थायरॉक्सिन नहीं चल रही, अगर उसकी मेडिकेशन नहीं चल रही, उसकी मैनेजमेंट नहीं चल रही, तो वेट तो स्टक होगा। ऑन द अदर हैंड पीसीओएस का अगर मसला है, उसके साथ भी ग्लूकोफेज वगैरह या जो आपको आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ने जो भी आपको आपकी मेडिकेशन देनी है वो नहीं चल रही, तो डाइट ने एक हद तक आपको हेल्प करना था। उसके बाद जाहिर है कोई हार्मोनल इशू या कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वेट स्टक हुआ है। डाइट आपने शुरू की, बॉडी ने एकदम रिस्पॉन्ड किया, लेकिन आगे वो बीमारी या वो मसला या जो भी कोई चीज़ है वो आपका वेट पीछे की तरफ नहीं जाने दे रही। उस केस में आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा डाइटिशियन से मिल लें ताकि वो आपके टेस्ट करा लें, ताकि समझ आ जाए कि मसला है क्या, वेट क्यों स्टक हुआ है। अगली हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है बॉडी एक जैसी डाइट की आदी हो जाती है। मतलब आप एक ही जैसी डाइट करते रहोगे, उस केस में ज़्यादा ही होते हैं, इंचेस जा रहे होते हैं, वेट नहीं जा रहा होता। बॉडी आदी हो गई है, जितना वाटर लॉस होना था वो भी हो गया है, जितना फैट लॉस होना था वो हो गया। अब कहीं ना कहीं आपके इंचेस जाना शुरू हो गए हैं। बॉडी उस डाइट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ऑल्दो आपका कैलोरी इन जो है वो कम है, कैलोरी आउट ज़्यादा है, मगर आपको विजिबल वेट स्केल पे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। दैट इज़ फाइन, इतना कोई मसला नहीं है। उस केस में कहीं ना कहीं फैट लॉस हो रहा होता है, आपको वो स्केल पे नज़र नहीं आता, तो आपको एंग्जाइटी होती है। वो इतना बड़ा मसला नहीं है। उसको आप सिर्फ डाइट की रूटीन को ज़रा इधर से पकड़ने की बजाय उधर से पकड़ेंगे तो वेट लॉस कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। फैट लॉस हो रहा होता है उसमें, वो स्केल पे आपको नज़र नहीं आ रहा होता। इसके अलावा जो हमारा मसला आता है वो आता है कि कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। मतलब एक्सरसाइज भी ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। कैलोरी इन कैलोरी आउट बहुत अच्छी चीज़ है, उसको हमने ज़रूर समझना है, लेकिन उसके साथ साथ ऑल्दो आप बहुत कम कैलोरीज ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपका प्लेटू फेज़ है वो एकदम टूटेगा, आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे उसके। अगला जो हमारे पास बड़ा फैक्टर आता है वो आता है कोई दवाई आपने लेना शुरू कर दिया। मतलब आप वेट लॉस कर रहे थे, वेट लॉस हो रहा था, आपको नींद की दवाई लेने की ज़रूरत पड़ गई, आपको स्ट्रेस एंजाइटी की दवाई लेने की ज़रूरत पड़ गई, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपने बगैर डॉक्टर से पूछे ले ली जिसने आपका वेट गेन कराना शुरू कर दिया, या कोई दवाई जो आपका वेट गेन करा रही है वो आपने बीच में कहीं शुरू की है जो आपको पता भी नहीं चला। उस केस में भी आपने अपने डॉक्टर से, बहुत सारी साइकेट्रिक मेडिसिन स्पेशली ऐसी होती हैं जो वेट गेन कहीं ना कहीं कराती हैं, तो उस केस में भी आपने डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर पूछ लेना है कि कहीं ये मेडिसिन मेरा वेट गेन तो नहीं कराएगी। उससे अगला जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है कि आपका मेटाबॉलिज्म विद टाइम स्लो हो चुका है। अब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है जिसकी वजह से आपका वेट भी स्टक हो गया है। शुरू में तो आपके वेट ने कहीं रिस्पॉन्ड किया, ये यूजुअली होता है 40-45 क्रॉस करने के बाद के मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है। बॉडी शुरू में तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देती है। उस केस में एक तो एक्सरसाइज बढ़ानी है आपने, अपनी न्यूट्रासूटिकल्स यानी कि अजवाइन का पानी, ज़ीरे का पानी, सौंफ का पानी, कोई एक न्यूट्रासूटिकल डाइट में अपने ज़रूर रखना है। ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सुबह टाइम पे उठना है, टाइम से सोना है। जितने बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, स्लीप अपनी देखना, स्ट्रेस ना लेना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए न्यूट्रासूटिकल, अच्छी रूटीन, अच्छा लाइफस्टाइल जिसमें स्लीप से लेके आपकी एक्सरसाइज तक सब कुछ आ जाता है, वो आपका होना चाहिए। उससे अगला फैक्टर आता है डिहाइड्रेशन। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी वेट स्टक हो सकता है। पानी का इस्तेमाल अगर आप डाइट कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 ग्लास ज़रूर होना चाहिए। शुक्रिया।